ब्राह्मण ससुरा जाएगा कहाँ, ये भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता ने बोला था, मंत्री थे। ब्राह्मण समाज किसी के डोरे डालने से कहीं फंसने जा नहीं रहा। ब्राह्मण सब बनना भी चाहेंगे और ब्राह्मणों से नफरत भी करेंगे। हर सरकार ने हर ब्राह्मणों को ठगा है। जिस पार्टी को ब्राह्मण सपोर्ट करता है प्रदेश में उसी की सरकार बनी। एंटी रिजर्वेशन जो हम लोग आंदोलन चला रहे हैं उस पर दूसरी पार्टी को क्या मत है। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल जो है वो तेज हो गई है। सभी सियासी दल सत्ता पर काबिज होने के लिए वोटों की जोड़ गणित में जुट गए हैं। जहां अभी 2 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पीडीए में जो पी है वो पंडित है। तो जब हम आज ये डिबेट कर रहे हैं, ये चौपाल कर रहे हैं, तो कुछ देर पहले मायावती का एक एक्स आया है जिसमें उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी छलावे की राजनीति कर रही है और जो ब्राह्मण है वो बसपा के साथ जुड़ता नजर आ रहा है। हालांकि जो राजनीतिक उथल पुथल है वो जारी है, लोगों के बयान जो हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण किस ओर जाने का मन बना रहा है। हमारे साथ कानपुर के तमाम ब्राह्मण वर्ग के लोग मौजूद हैं। उन्हीं से हम जानेंगे कि आखिरकार जिस तरह से सभी राजनीतिक दल अब डोरे डालते नजर आ रहे हैं, तो ब्राह्मण क्या सोच रहा है और किस ओर जाने की फिराक में है। आप जानना चाहेंगे, लगातार अब जो दल हैं चुनावी की तैयारी शुरू हो गई हैं और अपनी अपनी राजनीति करने के लिए दिख रहे हैं और ब्राह्मणों पर अपना डोरे डाल रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ब्राह्मण समाज एक बौद्धिक जाति है। ब्राह्मण समाज किसी के डोरे डालने से कहीं फंसने जा नहीं रहा। हम लोगों की समस्या ये जो है कि एंटी रिजर्वेशन जो हम लोग आंदोलन चला रहे हैं उसमें दूसरी पार्टी को क्या मत है, या यूजीसी एक्ट 2026 जो आया है जिसमें हमारे समाज के बच्चे, सवर्ण समाज के बच्चों के ऊपर जो तलवारें लटका दी गई हैं, उस पर सरकारों का क्या रुख है या उस पर क्या मत है। अगर कोई भी सरकार जो इस विषय में बात करेगी, ब्राह्मण समाज का मत उस तरफ जाएगा। कोई ये कह दे कि पीडी का मतलब, पीडीए में पीडी का मतलब पंडित है और उससे अगर किसी को ये लगता है कि हम उसको वोट दे देंगे, तो नहीं। हमारे समाज के चिंतन की आप बात करिए, केवल इस शब्द मात्र से हम किसी की तरफ आकर्षित होने वाले नहीं हैं। जो समाज के मुख्य मुद्दों पे बात करेगा उसी पे हमारा मत जाएगा। आपने कहा कि यूजीसी का मुद्दा हो या सवर्णों के आरक्षण का मुद्दा हो या जो भी ब्राह्मणों की बात हो, दल कोई सामने खुलकर नहीं आ रहा है, लेकिन ब्राह्मणों के वोट बैंक के लेकर लगातार वो कार्यक्रम कर रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम हो या फिर आज मायावती का ट्वीट हो। लगातार लोग बातें कर रहे हैं लेकिन कोई सामने खड़ा नजर नहीं है। देखिए, दुर्भाग्य तो इस देश का यही है कि यहाँ पे चुनाव में मुद्दों की बात कम होती है और जाति की बात ज़्यादा होती है। ब्राह्मण ससुरा जाएगा कहाँ, ये भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता ने बोला था, मंत्री थे। और मड़ौली में 2 ब्राह्मण महिलाएं जला के मारी गई थी, उस पर आज तक उनको न्याय नहीं मिला। और समाजवादी पार्टी की सरकारों में कितना ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हुआ ये सबने देखा। जब औरैया में कथावाचक वाला कांड हुआ तो वहाँ पर पूरा गगन यादव नाम का एक व्यक्ति जो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ, अखिलेश यादव का बड़ा करीबी है, उसके संगठन के लोगों ने और तमाम लोगों ने ब्राह्मण समाज की महिलाओं को अपशब्द बोले। उस वक्त क्यों नहीं ब्राह्मणों के प्रति किसी का प्रेम जागा? तो हमारा मुद्दा ये है कि जो ब्राह्मण समाज, हम लोग चूँकि राष्ट्रवादी लोग हैं, हमको तो राष्ट्र दिखता है ना, सर्वप्रथम राष्ट्र है, तो राष्ट्र के मुद्दों को जो चीज़ छेड़ेगी हम उस पर वोट करेंगे। हम इस बात पे वोट नहीं करेंगे कि कोई ब्राह्मणों को आके सम्मान देने लगा। हमारे हक की जो बात करेगा, जो राष्ट्र निर्माण की बात करेगा, हम उसकी तरफ जाएंगे। बिल्कुल, और भी लोग हैं। आप जानना चाहेंगे कि आप भी लगातार देख रहे होंगे कि सभी दल जो हैं वो अब राजनीतिक गणित लगाने में जुट गए हैं। वोट बैंक की राजनीति को लेकर कैसे समीकरण साधा जाए और सत्ता में आ जाए, ब्राह्मणों पर अब डोरे डाले जा रहे हैं, क्या लगता है? सबसे बड़ी विडंबना तो यही है आज के देश में कि ब्राह्मण से सबको नफरत भी करनी है और सबको बनना भी ब्राह्मण है। एक सबसे मुख्य बात अगर यही है तो सबसे ज़्यादा यही है कि ब्राह्मण सब बनना भी चाहेंगे और ब्राह्मणों से नफरत भी करेंगे। अगर वहाँ कथा हुई थी उसमें कोई समस्या थी, हम लोग तो कभी नहीं कहते कि आप कथा ना करो, कि पूजा ना करो, कि क्या ना करो। सबका अधिकार है और सबको करनी चाहिए। सिर्फ इतनी सी बात तो थी कि आप अपनी जात छुपा के मत करो। भाई, किसी की दूसरों की भावनाओं, हम आपकी भावनाओं से नहीं खेल रहे हैं तो आप भी तो हमारी भावनाओं से नहीं खेल सकते हो ना। लेकिन आपने किसी के नाम छुपा के किसी के प्रति आपने गलत उससे की। अगर उसका किसी ने विरोध किया, हाँ, विरोध भी संवैधानिक तरीके से होना चाहिए था। अगर गलत हुआ तो उसके लिए उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी। लेकिन आपने पूरे समाज को टारगेट किया। यही गगन यादव या सपा ने पूरे सोशल मीडिया भरा पड़ा था कि एक समाज को टारगेट, और आज आप कह रहे हो कि पीडीए का मतलब पंडित से शुरू कर रहे हो। अभी तक आप MY समीकरण बताते रहे पूरी तरीके से, कभी तो आपने पंडितों को नहीं देखा ना। अब आज चुनाव आया तो आपको लगा कि यूज कर लें, तो अब ये सब नहीं चल पाएगा। ब्राह्मण समाज बहुत ज़्यादा समझदार है और वो अपने सब अच्छा बुरा सब जानता है कि उसको कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है। इतनी सी यही बात है और हमें नहीं लगता है कि वो कहीं पे भी खिलाफ जा रहा है भाजपा के, वो भाजपा के साथ ही है।
बिल्कुल, और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। इस समय वर्तमान स्थिति को देखते हुए लग रहा है कि ब्राह्मण जो वोट है वो निर्णायक भूमिका में है और जिधर की ओर ब्राह्मण रुख करेगा उसकी सरकार बनती नजर आ रही है। यही वजह है कि सभी दल अब ब्राह्मणों को साधने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसी वजह से ये सब चर्चाएं हो रही हैं। तो क्या कहना है इस पर? मुझे लगता है कि आज जो है चुनाव की बेला है, इसलिए सभी राजनीतिक दल ब्राह्मणों को साधने में, क्योंकि एक ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में एक निर्णायक भूमिका में है। जिधर इतिहास गवाह रहा है कि जिधर ब्राह्मण मूव करता है, जिस पार्टी को ब्राह्मण सपोर्ट करता है, प्रदेश में उसी की सरकार बनती है। सभी राजनीतिक दल ब्राह्मणों को साधने के तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे पहले सभी राजनीतिक दल, चाहे सपा हो, बसपा हो या भाजपा हो, सभी राजनीतिक दलों की पूर्व में सरकारें रही हैं, उनको बताना चाहिए कि पूर्व में जो है ब्राह्मणों के लिए उन्होंने कितने हित के कार्य करे हैं और किस बेस पर कि उन्होंने पूर्व में अपनी सरकारों में ब्राह्मणों के लिए क्या योजनाएं लाएं, क्या किया उन्होंने, ये बताना चाहिए ताकि ब्राह्मण जो है उनको वोट करें। ये नहीं कि हम आगे क्या करेंगे, आगे क्या करने वाले हैं, आज सम्मान कर दिया, चुनाव के बाद फिर उसी तरीके से पैदल हो जाएगा। ये अब ब्राह्मण इस बहकावे में आने वाला नहीं है। आपने पूर्व में क्या किया ये बताने की ब्राह्मणों को ज़रूरत है ताकि हम उनको बातों पे विश्वास कर सकें। हम जो है अब की बात 2027 के चुनाव में छलावे में छलने वाले नहीं हैं और अपने हित की और अपने सम्मान की रक्षा के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। मतलब यानी कि जो आपके हित और सम्मान की बात करेगा उधर की तरफ ब्राह्मण रुख करेगा, ना कि वो सम्मान और इसका भूखा है। बिल्कुल 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 भी बहकावे में इस बार ब्राह्मण नहीं आने वाला है, क्योंकि सभी सरकारों को ब्राह्मणों ने सपोर्ट करके देख लिया है। आगे क्या योजनाएं लाएंगे और पूर्व में क्या किया है ये पहले बताने की आवश्यकता है। बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अभी जनेश्वर मिश्रा जी की जब पुण्यतिथि थी तो वहाँ पर कार्यक्रम हुआ, वहाँ पर ब्राह्मणों को लेकर पी का मतलब पंडित बता दिया गया और आज मायावती ने एक्स किया है जिसमें बताया कि जो ब्राह्मण है वो बसपा के साथ है और सपा जो है वो छलावे की राजनीति करती है। किस तरह से देखते हैं ये राजनीतिक जो दल हैं इनके बयानों को? सर ऐसा नहीं है, ब्राह्मण जो हमारी वो जात है या वो हमारे मतलब जितने भी ब्राह्मण हैं वो अपना खुद इस चीज़ को समझते हैं कि कौन सही बोल रहा है और क्या है। हालांकि ब्राह्मण, हर सरकार ने हर ब्राह्मणों को ठगा है और कहा कुछ है और किया कुछ है। ब्राह्मण को आप समझ लीजिए कि कहीं पे ना आरक्षण दिया जा रहा है ना कुछ दिया जा रहा है। ब्राह्मण कहीं पे भी अपने बैठता है तो सबसे पीछे रहता है। यहाँ की आप समझ लीजिए जो और भी अन्य जाते हैं उनको सबसे ज़्यादा आरक्षण दिया जाता है, ब्राह्मणों को बिल्कुल नहीं दिया जाता। कहीं एडमिशन कराने जाना है, कहीं कुछ कराने जाना है तो ब्राह्मण सबसे पीछे रहेगा। अगर उसके 400 नंबर हैं तो 2 नंबर वाले को ले लिया जाएगा। इसलिए ब्राह्मणों का सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा है सरकार में और हर सरकार यही ब्राह्मणों का शोषण करती है। तो ऐसे में किधर की ओर आप जाने के मतलब मन बनाएंगे, क्योंकि सभी लोग अब ब्राह्मणों को साधने का प्रयास कर रहे हैं, उनको मनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में ब्राह्मण क्या सोच कर किधर की ओर मूव करेगा? सर ब्राह्मण हम लोगों को खुद हम लोग सोचेंगे, हमारे और भी जो हैं बड़े लोग जो सब एक निर्णय निकालेंगे उस चीज़ का और जिधर देखेंगे हमारा वो सम्मान किया जाएगा उधर ही हम लोग जाएंगे। बिल्कुल, ब्राह्मणों ने इससे पहले भी सरकारों में अपना सहयोग दिया है और उनकी वजह से जो सरकार है वो सत्ता में काबिज हुई है और इस बार फिर से लोग वही प्रयास कर रहे हैं। क्या आपको लगता है ये जो राजनीतिक दलों के बयान आ रहे हैं किस तरह से देखें? मेरा तो मानना यह है कि ब्राह्मण सदैव के साथ छलावा हुआ है, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, ठीक है। सदैव जब चुनाव की बेला आती है, चुनाव का समय आता है, उसी समय लॉलीपॉप दिया जाता है। और सर्वप्रथम सबसे पहली बात यह है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं वो सारी अपने जात को, अपने कास्ट को, सबको भूल कर ब्राह्मणों को सर्वोपरि देखते हैं और ब्राह्मण ही ब्राह्मण, पंडित की जय जयकार करने लगते हैं। जैसे ये चुनाव खत्म होता है वैसे ब्राह्मणों को, पंडितों को तुरंत भुला दिया जाता है और अपने कास्ट, अपने धर्म, अपने लोगों को बढ़ावा दिया जाता है। आप सदैव देख लीजिए, कभी हमेशा देखिए, जहाँ भी ब्राह्मण अगर कहीं भी किसी भी तरीके ब्राह्मणों को कोई भी सुविधा नहीं मिलती है, हमेशा उनको गालियों के लिए। सबसे बड़ी बात यह है ना कि ब्राह्मण बुद्धिजीवी है, उसको ना राजनीतिक ज़रूरत है ना किसी मंत्री, नेता, विधायक ज़रूरत है। वो खुद ही अपने आप में बुद्धिजीवी है, वो अपने आप में अपने मेहनत से, अपनी बुद्धि से सब काम कर सकता है। लेकिन है क्या कि अगर कुछ काम करता भी है तो उसको कुछ मिले ना मिले, क्योंकि ब्राह्मणों को गालियाँ ज़रूर मिलती हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि जो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर बड़ा नेता या ब्राह्मणों में एकजुट होकर इस चुनाव में एकता दिखाना चाहिए इस बार। और ये दिखाना चाहिए कि
कि चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, ठीक है, इन सबसे हटकर एक अपनी खुद की पार्टी बना लेनी चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए। भले ये चुनाव में हार हो जाए, लेकिन कम से कम मैसेज आना चाहिए कि जब सभी राजनीति के, सभी जात के, धर्म के लोग अपने अपने लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो क्यों ना हम अपने ब्राह्मणों को, अपने पंडितों को एक किया जाए, अपने एक को आगे बढ़ाया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जरा से कोई बात होती है तो ना SC ST दुनिया भर का लगा दिया जाता है, कोई सुनवाई, सबसे बड़ी बात कोई सुनवाई नहीं होती है। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि चुनाव आने वाला है, चुनाव की लॉलीपॉप दिया जा रहा है, तो सब बुद्धिजीवी हैं ब्राह्मण पंडित अपने, तो अपनी बुद्धि दिमाग लगाएं, कहाँ जाना है, किधर जाना है, ये अपनी बुद्धि, अपना दिमाग लगा के ही आके देखें। बिल्कुल साफ है, जो लोग हैं उनका कहना है कि ब्राह्मणों ने सभी का सहयोग किया है, लेकिन इस बार जो भी ब्राह्मणों का हितैषी होने का दावा कर रहा है वो अपनी पूर्व की सरकार के दौरान ब्राह्मणों के हित में किए गए कार्यों को बताए, और साथ ही साथ सरकार आने के बाद वो ब्राह्मणों के हित में क्या काम करेगा वो बताए, ना कि मंच पर जाकर ब्राह्मणों के सम्मान की बात करे, जिसके बाद ही वह अपना मन बनाएंगे और पार्टी का सहयोग करेंगे। वीडियो दीपक के साथ प्रभात अवस्थी, भारत समाचार, कानपुर।